तो मैं शरद कुमार शर्मा स्वागत करता हूँ आपका शरद कंप्लीट यूट्यूब चैनल पर। आज हम सॉलिडवर्क्स में बनाएंगे ब्रास का किचन रेल। इस तरीके से पूरा जो आइटम है ये ब्रास का है। चलिए स्टार्ट करते हैं और इसका हर एक पार्ट अलग अलग तरीके से बनाएंगे। यहाँ पे एक न्यू फाइल पार्ट, ठीक है। फ्रंट प्लेन से स्टार्ट करेंगे स्केच। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे लाइन को पकड़ के हम वर्टिकल रखेंगे और कंस्ट्रेंट ज्योमेट्री कर देंगे, ठीक है। एक लाइन और लेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट करेंगे यहाँ पे इस तरीके से। एक यहाँ पे आर्क लेंगे, 3 पॉइंट आर्क इस तरीके से। एक लाइन और ले लेते हैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको पकड़ के हॉरिजॉन्टल रखेंगे और कंस्ट्रेंट ज्योमेट्री आर्क को इस लाइन से टेंजेंट कर देते हैं। स्मार्ट डायमेंशन लेके इस बेस का जो डायमेंशन है वो करीबन 50 मिलीमीटर और ये जो लेंथ है ये करीबन 3 मिलीमीटर है और जो टोटल हाइट है वो है 5 मिलीमीटर, ठीक है। फीचर्स में जाके रिवॉल्व कर देते हैं 360। ओके, जितने भी कंस्ट्रेंट हमको दिखाई दे रहे थे वो सारे मैं हाइड कर देता हूँ अब यहाँ पे, ठीक है। फ्रंट के लेवल पे तो स्केच करेंगे। यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, ठीक है। लाइन को पकड़ के कंस्टेंट ज्योमेट्री करेंगे और इसकी जो डायमेंशन है वो 91 मिलीमीटर है। एक लाइन लेंगे यहाँ से हम फॉर कंस्ट्रक्शन एंड मिड लाइन, मिड पॉइंट से स्टार्टिंग करेंगे इसकी। लाइन को हॉरिजॉन्टल रखेंगे, ठीक है। एक लाइन लेंगे हम यहाँ से इस तरीके से। यहाँ पे हम एक आर्क लेंगे, 3 पॉइंट आर्क। एक आर्क और ले लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। एक लाइन लेते हैं यहाँ पे, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं। इस लाइन आर्क को इस लाइन से टेंजेंट करा देते हैं। स्मार्ट डायमेंशन इस लाइन से इस सेंटर लाइन के ये जो डायमेंशन है डाया है वो 20 मिलीमीटर है और जो टोटल लेंथ है वो है करीबन, टोटल का मैं आधा दे देता हूँ इसको, 13 मिलीमीटर। ये है 25 मिलीमीटर और यहाँ से और ये पॉइंट की जो डायमेंशन है वो है 28 मिलीमीटर और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो डायमेंशन है वो 27 मिलीमीटर। थोड़ा सा गलत हो गया, डिलीट करके इन दोनों को पहले हॉरिजॉन्टल कर देते हैं दोनों पॉइंट्स को, ओके। तो अब लेते हैं यहाँ पे इस पॉइंट से इस पॉइंट की जो डायमेंशन है वो 27 मिलीमीटर। आर्क के पॉइंट को पकड़ के और इस लाइन के इस पॉइंट को पकड़ के वर्टिकल कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। और स्मार्ट डायमेंशन लेंगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट का जो डायमेंशन है वो 24 मिलीमीटर है, ठीक है। इसको रिवॉल्व कर देते हैं। यस, सेंटर लाइन ये है हमारी, ओके। इस तरीके से बन गए बेस, ठीक है। अब यहाँ पे हम इस पेज पे आते हैं, स्केच करते हैं और यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करेंगे 15 मिलीमीटर का, 15 मिलीमीटर का एक सर्कल लिया, एक्सट्रूड किया इसे, ठीक है। यहाँ पे अप टू सरफेस, ओके। इसको रेडियस डाल देते हैं इस पे
2 मिलीमीटर का इस एज पे, पोर्टेबल प्री बॉर्न और इस एज पे। ओके ठीक है, हम इस पेज पे फिर से स्केच करते हैं और अब जो है इसके एक बार चेक कर लेंगे हम। हाँ ठीक है, तो सर्कल लेंगे यहाँ पे, इस पॉइंट पे एक सर्कल यहाँ और एक सर्कल यहाँ, दोनों सर्कल्स के इक्वल रहेंगे डायमेंशन, और ये पॉइंट और ये पॉइंट पकड़ के वर्टिकल। ओके ठीक है, इस पॉइंट से इसके बीच का जो डायमेंशन है वो 16 मिलीमीटर है। सेम ऐसा इधर रहेगा, ये भी 16 मिलीमीटर रहेगा। जो डायमेंशन है ये करीबन 4 मिलीमीटर का डाया है, और इसको कट कर देते हैं अप टू सरफेस, नहीं ब्लेंड कर देते हैं यहाँ पे, कट। ओके ठीक है, यहाँ पे हम 4 mm का ड्रिल दे दिया हमने, ये यहाँ ये वाला और ये वाला। यहाँ पे हम एक चैम्बर दे देंगे जो कि हमारा काम करेगा एक टेपर का, करीबन 1 मिलीमीटर इस तरीके से। ठीक है, काउंटर होल हो गया हमारा, होल और काउंटर होल 1 mm का हमने इसका काउंटर दे दिया। ठीक है, अब इस बेस पे हम थोड़े से रेडियस और डाल देते हैं, इस एज पे रेडियस यहाँ पे करीबन 0.5, ये एज और ये एज। ओके ठीक है, आइसोमेट्रिक व्यू में लेके आते हैं इसे, और यहाँ पे रियल ग्राफिक्स व्यू ऑन करके यहाँ पे इसको हम मटेरियल अप्लाई कर देते हैं, इसका मेटल, और यहाँ पे ब्रास में हम ब्रश्ड ब्रास का यूज करेंगे। ओके, तो हमारा ये बेस जो है बन के कंप्लीट हो गया है। अब इसका सेकंड पार्ट बनाते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं इसका। यहाँ पे हम पार्ट फाइल लेते हैं, यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे फ्रंट प्लेन से स्केच। 18 इंची में एक रॉड क्रिएट करनी है हमको। हम एक मिड पॉइंट से लाइन लेंगे इस तरीके से, और जो 18 इंच का जो डायमेंशन है वो भी मैंने एमएम में कन्वर्ट करके 457.2 मिलीमीटर का रख लिया है। स्मार्ट डायमेंशन 457.2 मिलीमीटर। फीचर्स में जाएंगे, स्विच करेंगे इसे, सर्कुलर प्रोफाइल डायमीटर 20। ओके ओके, स्केच में मैंने ये स्केच ले लिया। ओके, शेल दे देते हैं इसे 1 मिलीमीटर का स्पेस पर, और स्पेस पर क्लिक करते हैं। ओके, ये हमारी 18 इंची की रॉड बन के रेडी हो गई है। अपीयरेंस में जाके इसको मेटल और ब्रास लेंगे, ब्रश्ड ब्रास। ओके, चलिए इसका अब हम थर्ड पार्ट बनाते हैं। नेक्स्ट थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं, इसका पार्ट लेंगे। ओके ठीक है, यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे फ्रंट प्लेन से स्केच। फ्रंट से या राइट से, किसी भी पेज से ले सकते हो आप। मैं राइट प्लेन से चलिए स्टार्ट करता हूँ स्केच, और यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। इसका करीबन डायमेंशन है 24 मिलीमीटर। ठीक है, एक सर्कल और लेंगे, इसी के इस सर्कल को और इस सर्कल को इक्वल कर देंगे। सर्कल के ये पॉइंट और ऑरिजिन का ये पॉइंट पकड़ के एकदम वर्टिकल। ओके, स्मार्ट डायमेंशन सेलेक्ट करेंगे। दोनों सर्कल का जो सेंटर की डिस्टेंस है वो है हमारा 30 मिलीमीटर। ठीक है, एक लाइन क्रिएट करते हैं यहाँ पे हम,
इस तरीके से लाइन को और इस सर्कल को टेंजेंट कर देंगे, ठीक है। और सेम ऐसा ही इधर करेंगे, इस लाइन को इस सर्कल को टेंजेंट को पकड़ के कोइंसिडेंस, ठीक है, सेम इसको पकड़ के कोइंसिडेंस। यहाँ पे एक लाइन और लेते हैं हम इस तरीके से लेफ्ट, ठीक है। एक लाइन और क्रिएट करते हैं इस साइड इस तरीके से लेफ्ट, इस लाइन को पकड़ के और इसको पकड़ के हम कर देते हैं कंस्ट्रेंट, ठीक है। ट्रिम कर देते हैं एक्स्ट्रा लाइन को और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं इस तरीके से लेफ्ट, और इधर भी एक लाइन ड्रॉ करते हैं इस तरीके से, यस। डिफाइन करते हैं इनकी भी लेंथ को 5 मिलीमीटर, सेम ये 5 मिलीमीटर। और यहाँ पे फीचर्स में आते हैं और स्विच करते हैं इसे सर्कुलर प्रोफाइल, और जो डायमीटर है वो है करीबन हमारा 3.5 मिलीमीटर, 3.5 मिलीमीटर का डाया है ये। यहाँ पे हम डोम भी देंगे, इस पेज पे मुझे डोम डाल देता हूँ या फिर मैं इसको रिवॉल्व भी कर सकता हूँ। चलिए मैं यहाँ पे सादा सिंपल डोम का यूज करता हूँ और यहाँ पे 2 मिलीमीटर इस पेज पे, ओके। सेम ऐसा ही इस साइड भी देंगे हम 2 मिलीमीटर का, ओके। और इसको अपीयरेंस में जाके मेटल, ब्रास और इसको ब्रूस्ड ब्रास, ओके, ठीक है। इसका हम 4 पार्ट बनाते हैं, इसका 4th पार्ट। नेक्स्ट पार्ट डिजाइन करते हैं एक मग, टॉप प्लेन स्केच, एक सर्कल ड्रॉ करते हैं यहाँ पे हम, स्मार्ट डायमेंशन 70 मिलीमीटर, ओके, एग्जैक्ट, ठीक है। यहाँ पे मैं टॉप प्लेन पहले आइसोमेट्रिक व्यू में लेके उसके टॉप प्लेन और फीचर्स रेफरेंस ज्योमेट्री एक प्लेन क्रिएट करते हैं और जिसका डायमेंशन होगा करीबन 100 मिलीमीटर, ओके। इस प्लेन पे स्केच करते हैं, जो सर्कल है हमारा वो है तकरीबन स्मार्ट डायमेंशन 85 मिलीमीटर, एग्जिट करते हैं और आइसोमेट्रिक व्यू Ctrl+7 प्लेन हाइड। यहाँ पे लॉफ्ट का यूज करेंगे हम, फर्स्ट सर्कल, सेकंड सर्कल नॉर्मल कर देंगे इसे एकदम, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हम रेडियस डालेंगे 2.5 मिलीमीटर का, तो हम एक रेडियस डालेंगे 2.5 मिलीमीटर इस एज पे, ओके, ठीक है। यहाँ पे शेल देंगे 1 मिलीमीटर का, राइट प्लेन स्केच, इस तरीके से, और एक लेंगे यहाँ पे आर्क इस तरीके, ठीक है। ये पॉइंट और ये पॉइंट पकड़ के कर देंगे हम हॉरिजॉन्टल, ओके। और एज का ये एज और ये लाइन कोलिनियर, ठीक है। स्मार्ट डायमेंशन
ये पॉइंट और ये पॉइंट, डायमेंशन 25 मिलीमीटर। इस पॉइंट से और सर्कल के टॉप पॉइंट पर टोटल 50 मिलीमीटर। इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच 25 मिलीमीटर। ठीक है, यहाँ पे एक मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ इस एज से। ये सर्कल और ये लाइन आपस में टेंजेंट। ओके, स्मार्ट डायमेंशन हमारा इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक 18 मिलीमीटर। ठीक है, एग्जिट, और इसको एक्सट्रूड करते हैं। थिकनेस इसकी हम 1 मिलीमीटर रखेंगे या 1.5 मिलीमीटर रख देते हैं। ठीक है, इसको मिड प्लेन से रखेंगे हम, इस तरीके से आ जाएगा। 10 मिलीमीटर थिकनेस रखेंगे, मर्ज नहीं करेंगे लेकिन इसको। ओके, यहाँ पे कुछ रेडियस चलेंगे, 2.5 मिलीमीटर इसका डाल के देखते हैं पहले। ओके, 2.5 मिलीमीटर का ठीक लग रहा है मुझे। ऐसे। ओके, ठीक है, इस फेस पे आते हैं, स्केच करते हैं इस फेस पे। और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं हम। इसको कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री, एक सर्कल क्रिएट करते हैं। एक ये सर्कल और ये सर्कल, दोनों सर्कल को पकड़ के इक्वल। ओके, इस पॉइंट को और इस लाइन का कोइंसिडेंस रिलेशन, ऐसा ही सेम ये और ये कोइंसिडेंस रिलेशन। स्मार्ट डायमेंशन जो सर्कल है वो है 2.5 मिलीमीटर, और इस सर्कल से और यहाँ तक जो है करीबन 7 मिलीमीटर। सर्कल टू सर्कल डिस्टेंस 12 मिलीमीटर। ओके, कट करेंगे इसको, डायरेक्शन सेटिंग कट। ठीक है, इस तरीके से कट हो जाएगा। इसको भी सेम वही करेंगे हम। यहाँ पे अपीयरेंस में जाके मेटल और ब्रास, ब्रुश्ड ब्रास। ओके, ठीक है, यहाँ पे इसका रियल व्यू ग्राफिक्स मोड ऑन कर देते हैं। और यहाँ पे फाइल में इसका कोड पार्ट बनाते हैं। इसकी एक छोटी सी नॉब और लगेगी यहाँ पे, जिसकी वजह से ये लगेगा। तो स्क्रू ये हमने मग तो इसका डिजाइन करते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट डिजाइन करते हैं। पार्ट फ्रंट प्लेन स्केच, ठीक है, लाइन और ले लेते हैं यहाँ पे। लाइन पकड़ते हैं हॉरिजॉन्टल, और सर्कल को इस लाइन से 3 मिलीमीटर। दिस पॉइंट इसको कंस्टेंट कर देते हैं, डिफाइन करते हैं इसको जैसे ये और ये 2.5 मिलीमीटर। पॉइंट से इस पॉइंट तक 1.5 मिलीमीटर। ठीक है,
पॉइंट है, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, ठीक है। डायमेंशन ये वाला तकरीबन 0.5 रिवॉल्व करते हैं 360 ईयर्स और चलो प्लान सेलेक्ट कर ली इसमें, ओके स्केच, ठीक है। 2 मिलीमीटर यहाँ पे इस तरीके से करीब 0.3 मिलीमीटर, ठीक है। कट 3 मिलीमीटर कट करेंगे से, ठीक है। इसको भी हम मेटल ब्रश ब्रोन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे असेंबली, न्यू फाइल और असेंबली, ओके। ये असेंबली हमारी ओपन हो गई और डायरेक्ट पार्ट इंसर्ट करने के लिए आ गया ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे देखिए पार्ट इंसर्ट होता है हमारा यहाँ पे असेंबली में और यहाँ पे इंसर्ट कंपोनेंट, ठीक है। मैं यहाँ पे अभी फिलहाल एक पार्ट इंसर्ट करने से पहले बेस बना देता हूँ जिसपे हमारा बेस फिक्स हो जाए। तो एक न्यू पार्ट लेते हैं, यहाँ पे सेलेक्ट दिस न्यू पार्ट, फ्रंट प्लेन, ठीक है। इसको मैं स्पेस के नॉर्मल हो जाता हूँ और एक सेंटर में सेंटर रेक्टेंगल क्रिएट करेंगे इस तरीके से। सेलेक्ट दिस स्मार्ट डायमेंशन करीबन 550 मिलीमीटर, दूसरा जो डायमेंशन है वो है करीबन 80 मिलीमीटर। रेडियस डिफाइन कर देते हैं इसको 20 मिलीमीटर, सेलेक्ट दिस ऑल रेडियस, ओके। फीचर्स पे जाके एक्सट्रूड करते हैं इसे, 10 mm ये एक्सट्रूड कर रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। रिवर्स डायरेक्शन, ओके, एग्जिट करते हैं और यहाँ पे थोड़ा सा एक बार सप्रेस करके आर्ट को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे अपीयरेंस में जाके तो मटेरियल दे देते हैं इसे वुड का, ऑर्गेनिक वुड, और यहाँ पे तो मैं यहाँ पे टिक में ले लेता हूँ कोई भी मटेरियल इस तरीके से, ओके, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट इंसर्ट करते हैं और हम बेस लेते हैं ओपन, इसको थोड़ा रोटेट कर लेंगे कंपोनेंट को इस तरीके से और इस बेस को फिक्स कर देंगे और सिलेक्ट दिस फेस एंड सिलेक्ट दिस फेस, कोइंसिडेंस रिलेशन, इन दोनों फेसेस को कोइंसिडेंस कर देंगे इस तरह। यहाँ पे थोड़ा सा मैं इस एज से और इस सर्कल पे डिस्टेंस डाल देता हूँ करीबन 30 मिलीमीटर, ओके। अच्छा, मैं फिर से डाल देता हूँ इस सर्कल के सेंटर से और एज पर सेंटर डिस्टेंस 30 मिलीमीटर, ओके। ठीक, यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट इंसर्ट करते हैं, इसका 18 इंची रॉड इस तरीके से। सिलेक्ट द इस सर्कल, इस रॉड को
रॉड का फेस सिलेक्ट करेंगे और इस बेस का ये फेस सिलेक्ट करेंगे, कोसेंट्रिक रिलेशन। ठीक है, अभी ये क्या है कि मूव कर रहा है, तो इसको मैं एक बार पैरेलल कर देता हूँ। सिलेक्ट दिस फेस एंड सिलेक्ट दिस फेस, और ये हो जाएंगे पैरेलल। रॉड के स्पेस को और स्पेस को कोइंसिडेंस कर देंगे। बेस सेकंड लेंगे, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट इंसर्ट करेंगे, इसका नेक्स्ट बेस, ठीक है, और select this face and this face, coincidence relation, select this circle and this circle, concentric relation, select ये रॉड का फेस और ये फेस, कोइंसिडेंस रिलेशन, नेक्स्ट पार्ट इंसर्ट करते हैं एस हुक, select this face and this face, उसको टेंजेंट कर देते हैं। ये मुझे लगता है गलत हो गया, select this face and this face to tangent। ठीक है, ये अब इस तरीके से आराम से लग गया है यहाँ पे। नेक्स्ट पार्ट लेते हैं इंसर्ट, select मग, ये भी ब्रास का आइटम है, और select this face and select this face, कोसेंट्रिक कर देते हैं इसे, थोड़ा सा टेंजेंट नहीं होगा तो चलेगा। ठीक है, इंसर्ट पार्ट, select this, ये छोटा सा इसका स्क्रू है, स्क्रू टाइप का, इस तरीके से। select this face and this face, concentric relation, select this face and this face, concentric relation। अब इसको मैं टेंजेंट कर देता हूँ इस एज को और इस फेस से, क्योंकि ये कोइंसिडेंस तो होगा नहीं, बट एक बार करके दे नहीं होगा कोइंसिडेंस, तो मैं इसको टेंजेंट ही कर देता हूँ इस फेस से और इस एज को टेंजेंट। ठीक है, सेम इस फेस को और इस एज को टेंजेंट। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे लेंगे हम लीनियर कंपोनेंट पैटर्न। ठीक है, डायरेक्शन हमारी ये रहेगी और रिवर्स डायरेक्शन, और जैसे पार्ट कंपोनेंट हमारा ये रहेगा, बढ़ा देंगे इसकी। ठीक है, इस तरीके से एक बार ले लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा कम करके इसका थोड़ा सा स्पेस बढ़ा देते हैं 60 लीनियर पैटर्न। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये जो ब्रास का किचन रेल है ये कंप्लीट हो गया है इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से हमने ब्रास में जो किचन रेल है ये कंप्लीट, तो इस तरीके से जो हमारा ब्रास का आइटम था ये बन के कंप्लीट हो गया है। ठीक है, और इसका ये जो लकड़ी वाला बेस है इसको हाइड कर देते हैं। इस तरीके से हम सॉलिड वर्क्स में ब्रास का आइटम बना सकते हैं। नीचे मेरा, और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, और नीचे मेरा ये इंस्टाग्राम चैनल है, मेरी आईडी है देवराज के नाम से, प्लीज़ इसको फॉलो कीजिए।